देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझो। अब ये भी सेल्स बजट का ही है कि 3 प्रोडक्ट हैं, 3 डिविजन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। करेंट ईयर का बता रखा है सेल्स डिवीजन। ए प्रोडक्ट की बात करें तो नॉर्थ में 15,220, वेस्ट में 12,500, साउथ में 17,560। ठीक है। ऐसे ही बी का बता रखा है, नॉर्थ में 18,000, वेस्ट में 7,500 और साउथ में 8,000। सी का भी बता रखा है ऐसे ही, क्या बता रखा है, नॉर्थ में 16,500, वेस्ट में 20,500 और साउथ में 6,000। सेल्स प्राइसेस आपको दिए हुए हैं। उसके बाद एक्चुअल सेल्स फॉर द करेंट ईयर, ठीक है, ये दिए हुए हैं आपको। अब मार्केट रिसर्च इज कंडक्टेड, मैंने आपको बताया है कि हमें ये बजट वाला लेना होता है, एक्चुअल में इंक्रीज नहीं करना होता। फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। मार्केट रिसर्च कंडक्टेड थी, ए हैज फेवर एंड इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 1, तो इसका प्राइस इंक्रीज करना है 1 से। ठीक है, तो पहले जितना भी प्राइस था 1 से इंक्रीज कर दोगे। प्रोडक्ट बी इज ओवर प्राइस, उसका रिड्यूस करना है। प्रोडक्ट सी, अब यहाँ पे मेरे को आपको परसेंटेज वाला बताना है मेन। तो एक्सपेक्टेड है कि सेल इंक्रीज होएगी। ए में 10%, तो यहाँ 10% इंक्रीज कर दो। बी में 10%, 5, बी में, ए वेस्ट में 5 और साउथ में 5। ऐसे ही सबका मैंने लिख लिया। ठीक है, इसका प्लस कर करके यहाँ पे मैंने निकाल लिया। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाला तो पुराने वाला है। ठीक है, ये जो नया वाला इंक्रीज हो रहा है ना, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। देखो 18,242, 13,365, 18,493, सारा ये कॉलम मैंने एज इट इज लिख लिया। फिर उन्होंने जो मुझे प्राइस इंक्रीज करने के लिए बोला 1 का, तो 12 से 13 हो गया, और डिक्रीज करने के लिए बोला तो 8 का 7 हो गया। जिसका नहीं बोला वो एज इट इज था, मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, उससे ही बाकी, और ये तो एज इट इज बनेगा जो उन्होंने ये बता रखा है ना। 16,200, 13,800, 18,000, जो उन्होंने बता रखा है एज इट इज मैंने बनाया है। सेल्स प्राइसेस जो उन्होंने बताई रखी है वो एज इट इज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एज इट इज थेपा हुआ है एक तरह से, मान लो ये, और इसमें आपको ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये भी एज इट इज ही टिपेंगे, ये इसकी बेसिस पे बनता है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर है। 15, 2,000, 12,500, और इसमें बी का भी ऐसे ही आएगा, 1,800, 7,500, 8,000,